क्योंकि उसका वो हमारा मसीहा है, गरीब का मसीहा है वो। उसने इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा, वो काम को देखकर जनता ने उसको वोट देकर जिताया है। 29 में भी 29 में वही मांग रहे हैं हम, उसका ही जीतो। 10 जून 2024 ये दिन सिक्किम के इतिहास में दर्ज हो गया है। चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तामांग और एसकेएम पार्टी के अन्य लीडर्स ने लिया शपथ पब्लिक के साथ और पब्लिक के लिए हमेशा खड़े होने की। शपथ इस हिमालयन स्टेट में डेमोक्रेसी को बरकरार रखने की। I guess the whole credit goes to the citizens of Sikkim who have not just shown their best out their trust and faith upon the leadership of Prem Singh Tamang Gol, President of Sikkim Krantikari Morcha, but also they have seen the vision and the goal kept in front of the citizens of Sikkim to make Sikkim one of the most developed states in the country and to witness in fact the very progressive and a very innovative and inclusive governance in the state of Sikkim. शपथ ग्रहण तो हर 5 साल में होता है चुनाव के नतीजे आने के बाद, लेकिन 10 जून इतना खास क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव के नतीजे से पता लगता है कि लोगों की वोट में कितना पावर है। ये एक लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। एसकेएम यानी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने 32 में से 31 सीट्स जीती है। दो ही बात बोलूँगा, ये तो होना ही था। एसकेएम पार्टी को ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और जनता का अपार समर्थन मिल नहीं था, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान प्रेम सिंह तामांग जी ने काम ही बीते हुए 5 वर्ष में इस तरह किया है। कोविड के टाइम में जिस तरह मैनेजमेंट किया कोविड से सिक्किम को बचाने के लिए, और जो कोविड पेशेंट हुआ उसके जीवन रक्षा के लिए घर घर दवाई पहुंचाने का काम हुआ, और लॉकडाउन में सारा इंडिया में और इंडिया से बाहर भी जो लोग फंसे हुए थे उनको सकुशल हर को सरकारी खर्च में सिक्किम ले आया। ये सब कहने में तो बहुत समय लगेगा, इसलिए जिस तरह से गोले साहब ने रात दिन एक करके काम किया, ये मेजॉरिटी आना ही था, ये पूर्ण रूप से एक्सपेक्टेड था। इस इलेक्शन में एसडीएफ यानी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को एक ही सीट मिली। एसडीएफ का ये डाउनफॉल आश्चर्यजनक है, क्योंकि ये पार्टी 25 सालों तक पावर में रही और पार्टी के लीडर पवन चामलिंग इज स्टिल द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। एसकेएम और प्रेम सिंह तामांग ने इस इलेक्शन में पूरे तरीके से सिक्किम पॉलिटिक्स का तख्ता पलट दिया है। I feel post 2009 there was the people were actually seeking for the change in the state of Sikkim, not just in the leader but also in the political ecosystem. So likewise they wanted to see the change in the governance as well. People were completely denying the traditional method of governance. वो उन्हीं लोगों का जो नेगेटिव पॉलिटिक्स था और जो उन लोगों का फॉल्स प्रोपेगेंडा था,
उसी का नतीजा वो लोग भोग रहे हैं। इसका एक ही मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। श्रीमान गोले साहब जनता से निर्वाचित होके, प्रजातांत्रिक ढंग से संपन्न हुए चुनाव में जनता से निर्वाचित होके मुख्यमंत्री बना था और विधानसभा में पहुंचा था। तब का विपक्ष का नेता ने विधानसभा में, जब तक पीएस गोले इस सदन में मुख्यमंत्री रहेगा तब तक मैं विधानसभा में नहीं आऊँगा बोल के बाइकआउट करके गया। एक वो जनमत का अपमान था। उसी हिसाब से जनता ने उन लोगों को ये परिणाम दिया है। शपथ समारोह जो कि पालजोर स्टेडियम में रखा गया था, वहां लोगों की खचाखच भीड़ रही। अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत में प्रेम सिंह तामांग खुद भी एसडीएफ के ही हिस्सा थे। सिर्फ यही नहीं, वे उसी पार्टी से एमएलए भी रहे। लेकिन 2009 के बाद वे एसडीएफ के खिलाफ होते दिखाई दिए और 2013 में नई पार्टी यानी एसकेएम का उदय हुआ। एसकेएम और तामांग को सिर्फ 5 से 6 साल लगे पावर में आने में। 2019 में एसडीएफ को कड़ी टक्कर देते हुए 32 में से 17 सीट्स जीतकर एसकेएम पावर में आई। और फिर 2024 ये भव्य शपथ ग्रहण से पता चलता है कि ये एसकेएम के लिए कितनी बड़ी जीत है। हम सब बहुत खुश हैं। पिछले टर्म में भी बहुत खुश थे, तो अभी भी बहुत खुश है। अभी तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, तो सब लोग बहुत खुश है। विशेष करके जो हमारे 5 साल, विगत के 5 साल का काम आप लोग ने देखा, तो इसको बहुत सराहा गया और जनता ने बहुत पसंद किया। इसी के कारण हम लोग को लगभग 71% वोट जनता ने दिया है। तो इस पर खड़े उतरने के लिए जो सामान्य मुख्यमंत्री ने एक मतलब उनका एनविजन मतलब जारी किया है, वो है सुनौलो और समृद्ध सिक्किम। विशेष करके उन्होंने अपना संभाषण में पहले ही बता चुके हैं कि बीपासा अर्थात बिजली, सड़क और पानी, इन चीज़ों को विशेष हम लोग गंभीर रूप से फोकस करेंगे। उसके साथ साथ में शिक्षा को भी हम लोग महत्व देंगे और आवश्यकता के अनुसार जो आधारभूत आवश्यकता समय के अनुसार मांग जनता का रहेगा, उसके ऊपर भी पार्टी लेजिस्लेचर मीटिंग, कैबिनेट में चर्चा करके नया योजना को भी 100% लागू करेगा। इस बार मुख्यमंत्री ने बोला है कि सिक्किम का टूरिज्म में बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में बहुत फोकस करेंगे और टूरिज्म सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए सिक्किम का जो भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको मेंटेनेंस करने का काम और नया रोड निर्माण करने का काम और हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम और बिजली, जो इलेक्ट्रिसिटी हर आदमी को सस्ता दर में अच्छा क्वालिटी बिजली मिले, ये सब काम और आदमी का, जनता का जीवन स्तर ऊपर लाने के लिए जो भी योजना लागू करना पड़ेगा, वो योजना के मद्देनजर सरकार आगे बढ़ेगा। अब देखना ये है कि वे अपने शब्दों पर कितने खरे उतरते हैं। मैं शबनम, ये रिपोर्ट विवेक द्वारा कैमरा पर्सन गणेश की मदद से तैयार किया गया है। देखते रहिए द कॉर्ड।